ओम साईं राम। हमारे YouTube चैनल शिरडी साईं वंदना में आप सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है। बाबा जी से जुड़े हुए कुछ शब्द हैं, एक लाइन है जो आप सभी भक्तों ने ज़रूर सुनी होगी। जाको राखे साईयाँ, मार सके ना कोई, बाल ना बाका कर सके, जो जग बैरी होए। जिसकी रक्षा खुद साईं बाबा करते हैं, जिसके ऊपर साईं बाबा जी की कृपा है, उसका कभी भी कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। बाबा जी की रक्षा जिसे मिल रही है, जो बाबा जी से किसी भी रूप में जुड़ा हुआ है, बाबा जी के साथ जिसकी लगन लगी हुई है, जो बाबा जी पे पूर्ण विश्वास करता है, बाबा जी भी हर परिस्थिति में हर प्रकार से उसकी रक्षा करते हैं। आज मैं आप सबके साथ बाबा जी के जिन भक्त का अनुभव शेयर करने वाली हूँ, उनका नाम है श्री ब्रजगोपाल शर्मा जी। ब्रजगोपाल शर्मा जी दिसपुर, गुवाहाटी, आसाम के रहने वाले हैं। उनकी बाबा जी के प्रति बहुत श्रद्धा है। वो बाबा जी को बहुत मानते हैं, उन पे बहुत विश्वास करते हैं। उन्हें बाबा जी की लगन 2001 में लगी। वो एक प्राइवेट हॉस्पिटल में जॉब करते थे। वहाँ जॉब करते हुए ही उन्हें एक बार बाबा जी की एक बुक मिली। उस बुक का नाम था साईं सारथी। उस किताब को पढ़ने के बाद उनका रुझान बाबा जी की तरफ हुआ। बाबा जी के प्रति उनकी भक्ति, उनका विश्वास दिन पे दिन बढ़ता गया और उन्हें बाबा जी की लगन लग गई। वो बाबा जी को बहुत मानते हैं, उनकी बहुत पूजा अर्चना करते हैं, उनके मंदिर जाते हैं। और ब्रजगोपाल शर्मा जी, उनका पूरा परिवार बाबा जी के प्रति उन सभी की बहुत श्रद्धा है। ब्रजगोपाल शर्मा जी का कहना है कि जब भी वो अपने मन में कोई बात सोचते हैं तो बाबा जी उसे बहुत जल्दी पूरा कर देते हैं। जैसे एक बार उन्होंने अपने घर में जो उन्होंने बाबा जी की मूर्ति रखी हुई है, उसके लिए सोचा कि वो बाबा जी को एक भगवा रंग का, मतलब केसरी रंग का चोला चढ़ाएंगे। तो उसी दिन जब वो साईं मंदिर गए तो वहाँ के पुजारी ने उन्हें बहुत सारा केसरी रंग का कपड़ा दे दिया और उनसे कहा कि आपको ये चाहिए था ना, और वो कपड़ा उन्हें दे दिया। वो नहीं समझ पाए कि ऐसा क्यों हुआ, पुजारी जी ने उन्हें वो कपड़ा क्यों दे दिया। इसी तरह एक बार उन्होंने सोचा कि वो बाबा जी को गुलाब का फूल अर्पण करेंगे। तो उन्होंने गुलाब का फूल बहुत जगह ढूंढा, काफ़ी दुकानों पे पता किया, लेकिन उस दिन उन्हें वो गुलाब का फूल नहीं मिला। और देखिए बाबा जी की लीला, उनका प्यार। जब वो बाबा जी के मंदिर गए उनके दर्शन के लिए, तो पुजारी जी ने उनको एक गुलाब का फूल दे दिया। मतलब कभी भी कुछ भी ब्रजगोपाल शर्मा जी जब अपने मन में सोचते हैं तो बाबा जी उस चीज़ को हमेशा पूरा करते हैं। आज मैं आपके साथ बाबा जी के उन भक्त का, ब्रजगोपाल शर्मा जी का जो अनुभव शेयर करने वाली हूँ, वो बात है 2019 की। ब्रजगोपाल शर्मा जी का एक बेटा है भूपेन शर्मा, जिसकी उम्र 17 साल के आसपास है। 2019 में क्या हुआ, उनका बेटा और उनका दोस्त, उन दोनों ने ही ब्रजगोपाल शर्मा जी की स्कूटी उठाई और वो लोग एक पहाड़ी की तरफ निकल गए, एक ऊंची पहाड़ी की तरफ, घर में किसी को भी बिना बताए। ब्रजगोपाल शर्मा जी के पास उसी दिन पुलिस स्टेशन से फ़ोन आया कि आपकी स्कूटी का एक्सीडेंट हो गया है। ब्रजगोपाल शर्मा जी जब पुलिस स्टेशन पहुँचे तो उन्होंने देखा कि स्कूटी का बहुत बुरी तरह से एक्सीडेंट हो गया था और स्कूटी की ब्रेक फेल हो जाने के कारण उसकी टक्कर एक गाड़ी से हो गई थी, पहाड़ी से नीचे उतरते समय। जब वो पहाड़ी से नीचे उतर रहे थे तो स्कूटी की टक्कर एक गाड़ी से हुई, जो गाड़ी कर्नाटका की थी। उस गाड़ी से टक्कर होने के बाद स्कूटी आगे से लगभग आधी स्कूटी बिल्कुल ख़त्म हो गई। उसके सारे पुर्जे सब टूट गया, हैंडल वगैरह सब कुछ टूट गया और स्कूटी की मतलब बहुत बुरी हालत थी और गाड़ी को भी काफ़ी नुकसान हुआ था। तो जब वो पुलिस स्टेशन पहुँचे और उन्होंने स्कूटी की ऐसी हालत देखी तो उन्होंने पुलिस वालों से पूछा अपने बच्चों के बारे में,
तो उन्होंने कहा कि हमें जहाँ एक्सीडेंट हुआ था वहाँ से सिर्फ स्कूटी ही मिली है, आपके बच्चों का कुछ पता नहीं है। तो जो वो कर्नाटका की गाड़ी थी उसके जो ओनर थे उन्होंने उनसे अपने नुकसान की भरपाई के लिए काफ़ी पैसा मांगा, लेकिन उस समय ब्रजगोपाल शर्मा जी के पास वो पैसा नहीं था देने के लिए। तो किसी तरह पुलिस वालों से बातचीत करके और उनसे थोड़ा समय मांग के वो अपने घर लौट आए। बाद में वो जो कर्नाटका के रहने वाले लोग थे उन्होंने कर्नाटका जाकर उनके ऊपर केस फाइल किया अपने नुकसान की भरपाई के लिए। और जब ब्रजगोपाल शर्मा जी पुलिस स्टेशन से फ्री होके अपने घर पहुँचे तो उनको यही लग रहा था कि उन्होंने अपने बच्चों को खो दिया है, क्योंकि इतने बड़े एक्सीडेंट के बाद उनका बच पाना नामुमकिन है। लेकिन जब ब्रजगोपाल शर्मा जी अपने घर पहुँचे तो उनका बेटा और उसका दोस्त उन्होंने अपने घर पे बैठे हुए पाए और दोनों बिल्कुल ठीक थे, उन्हें एक खरोंच भी नहीं आई थी। तो उनके बेटे ने उन्हें बताया कि जब उनका एक्सीडेंट हुआ, जब उनकी स्कूटी की टक्कर उस गाड़ी से हुई तो वो लोग अचानक उछलकर गिर गए। वो कहाँ गिरे उन्हें नहीं पता, लेकिन जैसे ही वो गिरे तो किसी ने उन्हें पकड़ लिया और उन्हें पकड़ के एक साइड बैठा दिया। उन्हें ये नहीं पता चला उस एक्सीडेंट के दौरान कि हमें किसने पकड़ा, किसने बैठाया, किसने हमारी मदद की, लेकिन वो वहाँ से बिल्कुल ठीक ठाक अपने घर आ गए। जब ब्रजगोपाल शर्मा जी को इस बात का पता चला तो उन्हें यही महसूस हुआ कि हो ना हो ये साईं बाबा जी की ही कोई कृपा है। तो वो उनके घर में जो बाबा जी की मूर्ति है वो उस मूर्ति के पास गए उनका शुक्रिया अदा करने के लिए। और देखिए, जब वो बाबा जी की मूर्ति के पास गए उन्हें थैंक यू बोलने के लिए तो उन्होंने देखा कि बाबा जी की मूर्ति के बीचों बीच माथे के पास यहाँ बीचों बीच जो है एक काले रंग की लाइन आ गई थी, जो कि उस सुबह तक नहीं थी। वो काले रंग की लाइन आना कि जैसे मूर्ति खंडित हो जाती है, इस तरह से वो काले रंग की लाइन उनके चेहरे के बीचों बीच आ गई थी। उस लाइन को देखकर ब्रजगोपाल शर्मा जी समझ गए कि देवा ये आप ही हैं, आप ही हैं जो अपने भक्तों का दुख अपने ऊपर ले लेते हैं, उनका कष्ट अपने ऊपर लेके उन्हें हर तकलीफ़ से मुक्त कर देते हैं। और ब्रजगोपाल शर्मा जी का बाबा जी के प्रति जो विश्वास है, जो उनका उनसे प्यार है, उनका स्नेह है, उसकी खातिर बाबा जी ने उनके बेटे को नया जीवन दिया। और ऐसी जगह जहाँ इतना भयानक एक्सीडेंट हुआ हो उस जगह पहुँच के उनके बच्चों को बचा लिया और उन्हें एक खरोंच भी नहीं आने दी। और अपने उन शब्दों को फिर सिद्ध कर दिया कि जाको राखे साइयाँ मार सके ना कोई, बाल ना बांका कर सके जो जग बैरी होए। बाबा जी पर विश्वास करने वाले लोग, बाबा जी को मानने वाले, उन पे श्रद्धा रखने वाले और अपने आप को पूरी तरह बाबा जी को समर्पित कर देने वाले लोग, ऐसे भक्त हमेशा अपने कठिन समय में बाबा जी को अनुभव करते हैं। बाबा जी हर पल उनका साथ देते हैं। बस आवश्यकता है तो उन पर पूर्णतः विश्वास करने की, अपने आप को उनके चरणों में समर्पित कर देने की और हर हाल में बाबा पर विश्वास रखते हुए मुस्कुराने की। तो मेरी आप सभी साईं भक्तों से ये प्रार्थना है कि बाबा जी के प्रति अपने विश्वास को इतना मजबूत कर दें कि जब भी आपके जीवन में कोई परेशानी आए तो उस परेशानी से पहले साईं बाबा खुद आपकी रक्षा करने के लिए मजबूर हो जाएं। इतना विश्वास आप बाबा पे करें, उनके दिखाए मार्ग पर चलें और हमेशा खुश रहें, मुस्कुराते रहें। ओम साईं राम।